तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके ही अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपने RPLI या फिर PLI में आप प्रीमियम कैसे जमा करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक आपके पास अगर कोई भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है तो प्रीमियम जमा करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाता है और उस पर आपने इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कर रखी है तो फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से PLI या फिर RPLI किसी में भी आप पैसे को जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया है कि आप पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले POSB नेट बैंकिंग, ये येलो कलर पे जो है, इसको आप अच्छे से वीडियो देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, और इसके साथ में मैंने ये भी बताया कि आप पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके RD खाता अपना कैसे खोलेंगे। ठीक है, और ये भी बताया है कि TD खाता आप कैसे ओपन करेंगे। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का RD खाता भी खोल सकते हैं, TD खाता भी खोल सकते हैं और RD खाता में आप पेमेंट भी जमा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये भी है कि आप RD खाता और PPF खाता, सुकन्या खाता में पैसे को IPB के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं कि आप POSB इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके PLI या फिर RPLI में पैसे को कैसे डिपॉजिट करेंगे, प्रीमियम उसकी कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए ओपन करते हैं क्रोम, और क्रोम से हमें लॉगिन करना होगा इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो हम इंडिया पोस्ट यहाँ से लॉगिन करेंगे, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में जाएंगे और अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्लिक करते हैं नेट बैंकिंग, और यहाँ पास नेट बैंकिंग में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग से एक पेज रिफ्रेश होगा जिस पे हमें जाना है, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको लॉगिन करना है। तो ये लॉगिन कैसे करना है मैंने पहले बताया कि एक वीडियो हमारी बनी है, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है। तो यहाँ से आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। दोस्तों यहाँ पे यूजर आईडी आपकी क्या होती है, जो आपका पास कस्टमर आईडी होती है बचत खाता की, वही आपका यूजर आईडी होता है। ठीक है, तो यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना है, और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो आईडी रहेगा तो यहाँ पे नेम आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ में ही यहाँ पे आपका पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड आप डालेंगे, इसके बाद यहाँ से लॉगिन पे टच कर देंगे। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले से लॉगिन इसे कर रखा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ये सब चीज़ आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, हमारा इंटरनेट बैंकिंग में एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपका नाम दिखाई देगा, वेलकम टू मिस्टर पुष्पेंद्र प्रजापति, जैसे कि यहाँ पे हमारा ही नाम दिख रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो होगा, कितना बैलेंस है, कितना क्या चीज़ है, और जो हमारा पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है, कितने दिन में, ये तो यहाँ पे ये भी रहता है। 180 दिन के लिए वैसे वैलिड होता है, 180 दिन के बाद ये फिर से नया हमको बनाना पड़ता है। तो ये डैशबोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे माई प्रोफाइल है, जिसपे कि आपको और बाकी चीज़ें दिखाई देंगी। अकाउंट में जाएंगे तो आपको और सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो अगर हमको PLI में पैसे जमा करने हैं, प्रीमियम जमा करना है, तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। सबको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप सब जानते होंगे इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो जनरल सर्विस में जाना है। PLI जमा करना है तो जनरल सर्विस में जाना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये नया नया आया है, अपडेट हुआ है, तो ये लेटेस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ तुरंत पे ही, क्योंकि यह अभी अभी अपडेट हुआ है कि आप इसके माध्यम से भी PLI को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहाँ क्लिक करना है, जनरल सर्विस में। जनरल सर्विस के बाद यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन निकल के आएंगे। जनरल सर्विस, यहाँ पे मेल है, इंक्वायरी फैसिलिटी है, फिर यहाँ पे क्या है, सर्विस रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हमको कहाँ पे जाना है, सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लास्ट में दिया गया है कि पे PLI प्रीमियम रिन्यूअल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। तो हमको सर्विस रिक्वेस्ट में जाना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस से हमारा रिक्वेस्ट कौन सा है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ से सबमिट करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब न्यू रिक्वेस्ट हम जैसे कि TD खाता या फिर RD खाता ओपन करते हैं तो हमको इसी प्लेस में आना पड़ता है। ठीक है,
इसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर पे क्या दिया है, क्लोजर, प्री क्लोजर ऑफ आरडी या फिर टीडी, हमको समय से पहले क्लोज करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, या फिर पीएलआई आरपीएलआई रिन्यूअल प्रीमियम, पीएलआई आरपीएलआई जमा करने के लिए हमको यहाँ दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। आरडी अकाउंट ओपन के लिए है, सेविंग अकाउंट में स्टॉप चेक अगर आपने चेक इशू करा है तो उसके लिए है, और टीडी अकाउंट ओपन तो यहाँ पे ये है। तो हमें क्या करना है, पीएलआई डिपॉजिट करना है, तो पीएलआई में हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब देखिए हम जैसे ही पीएलआई में यहाँ पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आ गया है कि पीएलआई पॉलिसी नंबर, ठीक है, पीएलआई की आपकी जो पॉलिसी नंबर है या फिर आरपीएलआई की जो आपकी पॉलिसी नंबर है वो पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हम यहाँ पे पीएलआई की पॉलिसी नंबर को डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये डालना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, या आप उसमें कितने महीना का पैसा जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 महीना का डाल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका डेबिट अकाउंट, जिस खाते से आपका पैसा कटेगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो खाता है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि उसमें अभी तक बैलेंस कितना है खाते में, और इसके बाद यहाँ से हमें एक रिमार्क देना है। तो मान लीजिए हम ये पॉलिसी में पैसे जमा कर रहे हैं ये मार्च अप्रैल के लिए, तो हम यहाँ पे मार्च अप्रैल लिख देते हैं। मार्च अप्रैल के लिए भी हम इसमें पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए हम मार्च अप्रैल इस पर डाल दिए हैं एडवांस में। एडवांस इसलिए हम इस पर कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बनाना है और आप सभी को दिखाना है, इसके लिए यहाँ से हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पॉलिसी नंबर है ये आ जाएगा। नंबर आप इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 2 है, डेबिट अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। पॉलिसी होल्डर नेम जो है तो यहाँ पे आ जाएगा। इंश्योर्ड नेम क्या है, तो जिसका ये पॉलिसी है माधव प्रसाद केवट, तो यहाँ पे उसका नाम आ गया है। इसकी जो डिपॉजिट करने की जो किस्त है क्या है इसमें दिखाई गई है, मंथली है। इसके आगे इसको हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें फ्रॉम डेट टू डेट आपको कहाँ से कहाँ तक इस पर जमा हो रहा है। देखिए 1 मार्च से लेके मार्च अप्रैल इस पर जमा हो रहा है, उसके पहले की प्रीमियम जमा है इसलिए। और इस पर टोटल जो जीएसटी है, CGST SGST जो लग रहा है इस पर तो 2.84, तो ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल मतलब यहाँ पे 6 है। और इसकी जो टोटल प्रीमियम बन रही है कितनी बन रही है, 252, और ये आपका GST जुड़ के 258 हो गया है। मार्च अप्रैल आपका रिमार्क यहाँ पे है, यहाँ पे आपको फिर से डाल देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डाल देते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट आपको लिखने के बाद आपका लास्ट में आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इस पर जब डालेंगे तो फिर आपका जो पैसे हैं आपके खाते से कट जाएंगे, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। अब इसको मैं पैसे इसमें जमा करने के बाद एक बार फिर से दिखाऊंगा कि अभी यहाँ पे जो ऊपर में दिखा है आपको कि मार्च अप्रैल का इसमें पैसा जमा होना, उसके बाद उस पर क्या दिखाई देता है। हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना डाल दिया है, इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको अच्छे से फिल करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पास आ चुका है कि योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुल। रेफरेंस आईडी आपकी आ गई है 325188, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पीएलआई रिसिप्ट नंबर आपकी जो भी है, और पॉलिसी नंबर आपका यहाँ पे आ गया है, और जिसके खाते में पैसा हुआ सक्सेस हुआ है सब कुछ यहाँ पे शो हो गया है। इसका आप चाहें तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल ओके कर लिए, फ्यूचर में काम आएगी। इनको दिखाना पड़ेगा जिसके खाते में पैसा हमने जमा किया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, सब अच्छा है। अब हम इसमें फिर से आते हैं और इसे हम चेक करते हैं कि इसके खाते में पैसा जो है तो ये हमारा मार्च अप्रैल का जमा हो गया कि नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से फिर से चलते हैं PLI RPLI में, और यहाँ हम फिर से उसका पॉलिसी नंबर डालते हैं जिस खाते में हमने पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 21 68 650।
यहाँ पे हम अभी एक ही किस्त डालते हैं और डेबिट अकाउंट नंबर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमार्क डालना है। तो रिमार्क हम यहाँ पे अभी कुछ भी डाल देते हैं, सिर्फ आपको दिखाना है। तो मान लो कि लिख दिए हैं, सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो किस्त अब जमा होने वाली है। तो इसके पहले आपने क्या देखा था कि यहाँ पे 3 से 4 था, अब यहाँ पे 5 दिखा रहा है। 1/5/21 से 31/5, मतलब आपका मई महीने में अब डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे ये किस्त इसकी जमा हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जमा कर सकते हैं POSB नेट बैंकिंग का यूज करके अपने RPLI पॉलिसी में पैसा, या फिर आपका PLI पॉलिसी हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की जानकारी हमारी इतनी ही थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए और आपको इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।